चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 60 मीटर और कितना मीटर है, 80 मीटर है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में दो ही डायमेंशन मतलब दो ही भुजा आता है। एक क्या होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, ऊंचाई होता है। तीन भुजा से मतलब नहीं है, ठीक है। दो भुजा इसमें आएगा क्योंकि त्रिभुज का आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना में क्या होता है, ऊंचाई, यानी दो भुजाओं से मतलब रखना है। तो ये जो वृद्धि आएगा 50%, ये दो ही भुजा से लेना देना है, तीसरा भुजा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ये भुजा का कोई यूज नहीं होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकलिएगा तो देखिए पहला भुजा में 50% बढ़ेगा तो दूसरा भुजा में भी कितना बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा तो प्लस में लिखना है और घटेगा तो किस में, माइनस में थी तो बढ़ रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा। इन दोनों को गुना में लिखेंगे, 50 गुना 50 और बटा में क्या लिखेगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये 50 मिल के 100 और यहाँ 5 गुना करके 25 आ जाएगा, यानी टोटल एक सा कितना आ गया, 25%। यही हो गया क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। दूसरा ध्यान देना होगा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दे ताकि उसकी खपत क्या हो जाए, 20% घट जाए। आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी खर्च जो होता है, खर्च ये किसके बराबर होता है, मूल्य गुने खपत के, ठीक है। मूल्य गुने किसके बराबर होता है, खपत के। तो जब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि मूल्य में कितना प्रतिशत, 20% की वृद्धि किया जा रहा है और ये खपत में कितना, 20% की कमी किया जा रहा है, ठीक है। मूल्य बढ़ा रहे हैं और खपत क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तब करेंगे कि खर्च में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकलिएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकलेगा तो देखिए यहाँ मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे और ये खपत घट रहा है इसलिए इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे और यहाँ प्लस, इन दोनों को गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना -20 और बाटा में क्या 100। ये माइनस में क्यों लिखे हैं ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि खपत क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे और ये मूल्य क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए इसको किस में लिख दिया गया, प्लस में लिख दिया गया। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये प्लस माइनस में आती है तो 0 बन जाएगा। ये 2 में -2 से गुना किया तो -4, यानी -4% हो गया। माइनस बता रहा है कि क्या होगा, कमी होगा, ठीक है, वृद्धि नहीं होगा, यानी उसकी खर्च में ध्यान रखिए 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा, ठीक है। यही सवाल का सही उत्तर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए आपको ध्यान देना होगा, कहा जा रहा है कि आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, अभी वर्तमान के, हाँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसमें 10% की कमी कर दी गई तो नया मूल्य क्या होगा ये बताना है, ठीक। देखिए अभी फिलहाल का मूल्य यानी वर्तमान का ध्यान रखिए, इनिशियल जिसको बोलेंगे, इनिशियल मूल्य कितना है, 20 रुपया है, ठीक है। और ये 10% ये ध्यान रखिए कमी किया गया था, 10% कमी क्या कहने का मतलब क्या होगा, तो 10% का मतलब होगा, ध्यान रखिएगा 10 बटा में 100, 10% बराबर हम लिख सकते हैं 10 बटा कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 बटा कितना होगा, यानी पहले यदि मूल्य 10 होगा तो अब 1 की कमी कर दिया गया है, यानी अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि ये पुराना मूल्य मतलब ये ध्यान रखिए प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा नया मूल्य, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है 10
कमी कर दिया गया है, 10 से एगो कम हो गया है। 10% कमी कहने का मतलब 1/10, यानी 10 पहले था तो 1 कम हो गया होगा, यानी कितना 9। अब सवाल में देखिए आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी अभी क्या कह रहा है ना, नया यहाँ पर देने के सॉरी ये प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम था, ठीक है, ये प्रारंभिक का है, प्रति किलोग्राम था, इसमें 10% की कमी किया गया, यानी ये पहले प्रारंभिक मूल्य पहले वाला, तो प्रारंभिक कितना है 10, तो यही लिख देंगे। ध्यान रखिएगा कि 10 बराबर में हो जाएगा, मतलब 10 रेशियो है तो कितना रुपया 20 रुपया के बराबर है, 20 रुपया प्रति केजी के बराबर है। तो 1 जब होगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 2 का होगा ना, यानी 1 बराबर 2 रुपया प्रति केजी होगा। तो सवाल में कह रहा है कि नया मूल्य क्या होगा, तो नया कितना है 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9 बराबर, तो बोलिए 9 दूना 18 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए फिर से बार कर रहे हैं कि आम का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम था पहले शुरुआत में, अब करें इसमें 10% की कमी कर दिया गया। तो 10% मतलब होता है 10 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 बटा कितना आ गया, यानी पहले मूल्य यदि 10 होगा तो अब 1 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक मूल्य जब 10 है तो ये 10 किसके बराबर होगा 20 के, तो 10 बराबर 20 लिख देंगे, ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, यानी 1 बराबर 2, तो करें नया मूल्य, तो नया कितना है 9, तो 9 का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक कितना 575 बताया। देखिए पहले मान लेते हैं उसका प्रारंभिक अंक और ये हो गया, ध्यान रखिएगा नया अंक हो गया। अगर पहले उसका अंक 100 होगा तो 15% बढ़ा दिया है, यानी 1 से कितना कहेगा 15, जब 1 से 15 वो बढ़ा कर आ रहा है तो उसका अंक कितना है 575, तो लिख देंगे 1 से 15 बराबर 5 से कितना 75, तो 1 का मान निकालिएगा तो ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तब पूछ रहा है कि ध्यान रखिए विद्यार्थी का मूल अंक, तो मूल अंक कितना है, तो 100 बराबर निकालिएगा तो बोलिए कितना आ जाएगा 500, यही हो जाएगा उसका मूल अंक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए यदि समझ में आ रहा हो तो। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहे कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर कितना 6000 रुपया बताता है। व्यक्ति का मूल्य वेतन क्या है, पहले उसका वेतन अगर मान लीजिए 100 होगा तो 20 कम बता रहे हैं। ठीक है, तो 20 कम बता रहे हैं, इसका मतलब कितना बताएगा 80 बताएगा। तो 20% कम, तो 20% होता कितना है, तो 20% होता है 20 बटा 100, ये इसे कटेगा कितना बार में 5 बार में, यानी 1 बटा कितना आएगा 5, यानी ये पहले का वेतन शुरू का वेतन है, शुरू का वेतन, अब हो गया नया वेतन। तो शुरू का वेतन ध्यान रखिए कितना, अगर 5 होगा तब 1 कम बता रहा है, यानी अब कितना कहेगा कि 4 है, 1 रुपया कम बता देगा, तो ये 4 बताएगा। ठीक है, तब बोलिए कि जब 4 उसका नया वेतन है तो नया कितना बता रहा है 6000 रुपया, तो ये लिख देंगे 4 बराबर में कितना 6000, तो 1 का मान निकलेगा तो ये कटेगा कितना बार में 1500 बार में, यानी 1 का मान आ गया कितना 1500। तो आपको कह रहे कि शुरू का व्यक्ति का मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना 5 है ना, तो हो जाएगा 15 गुना 5, यानी कितना आ जाएगा 7500 रुपया, यही हो जाएगा उसका मूल वेतन। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि कंप्यूटर का मूल्य 25,000 रुपये से घटकर 24,875 रुपया हो गया। तो कह रहे कि मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए। देखिए 25,000 से कितना हो रहा है, तो 24,875, कमी कितना हुआ है, तो मूल्य में कमी लिखेंगे, मूल्य में कमी, तो मूल्य में कमी निकलेगा तो 25,000 माइनस में कितना हो जाएगा 24,875, यानी घट के 1 से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसी को आपको क्या कर लेना है, प्रतिशत में बदल लेना है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रतिशत कमी हो जाएगा, प्रतिशत कमी, तो 125 लिखेंगे। और ये कमी 125 कमी कितना से हुआ है, तो ये 25,000 से हुआ है ना,
हमेशा नीचे प्रारंभिक को ही लिखा जाता है, गुना में 100 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट जाएगा। अब ये काट लीजिए, कटेगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये कट जाएगा कितना से, बच गया कितना 125 बटा में 250, ये इसे 2 बार में कटेगा, यानी 1 बटा कितना 2% हो गया ना। तो ये इसी को लिखेंगे 0.5%, यही हो जाएगा क्या, मूल्य में प्रतिशत कमी। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत, 40% ज़्यादा हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए ये ए है और यहाँ पे क्या लिख लीजिए बी। कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से तुलना किससे किया जा रहा है, बी से। अगर बी की आय 100 होगा तो ए की आय ज़्यादा 40%, ये कितना हो जाएगा 140। 20 के पारा से ये कटेगा 7 बार में, 20 के पारा से ये कै बार में, 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है। देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ना ए से ये कितना कम है, तो यहाँ से लिख देंगे प्रतिशत कमी। तो ऐसे ध्यान रखिए कितना है 2, किससे, तो तुलना किया जा रहा है ए से, किससे तुलना, तो ए को बटा में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/7 और गुना में कितना लिखिएगा 100%, प्रतिशत में बदलना है तो गुना कराइएगा तो आ जाएगा 200 बटा में 7%, 200 में 7 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 28.4 बटा कितना 7% हो जाएगा। यही हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि सचिन ने राहुल से 25% कम रन बनाए। देखिए सचिन है और उसके बाद कौन है, राहुल है। कहा जा रहा है कि सचिन कम बना रहा है किससे, राहुल से। तुलना राहुल से कर रहे हैं ना, तो राहुल को पहले मान लेंगे कितना 100। इसमें सचिन राहुल से 25 कम बना रहा है तो ये कितना होगा 75। अब काट लीजिए 25 से ये 3 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। कहा जा रहा है कि राहुल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक रन बनाए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए कि कितना अधिक है 1, तो ये प्रतिशत ध्यान रखिएगा कि वृद्धि निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि 1 की ज़्यादा है किससे, तो सचिन से। तुलना किससे किया जा रहा है, तो सचिन के नीचे रन लिखेंगे और गुना में कितना लिखेंगे 100%। ये हो जाएगा 100 बटा में 3%, यानी भाग लगाइएगा तो 33 सही 1 बटा कितना आ जाएगा 3%। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें ध्यान देना होगा, कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी से 20% कम तथा बी का वेतन सी से 25% क्या है अधिक है। तो सी का वेतन करे कि यदि सी का वेतन 20,000 रुपया हो तो ए का वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये ए है, बी है और क्या है सी। कहा जा रहा है ए का वेतन बी से तुलना किससे किया गया है, तो बी को मान लेते हैं कितना 100। तो कह रहे कि ए का वेतन बी से कई प्रतिशत कम है, तो जब ए बी का 100 है तो ए का क्या होगा 20 कम हो जाएगा, यानी कितना होगा 80 होगा। अब फिर कहा जा रहा है कि बी का वेतन सी से 25% अधिक है। देखिए बी का वेतन सी से कितना 25% अधिक होगा, तो सी से 25% अधिक है तो सी का वेतन कितना होगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा 25% होता कितना है, तो कहिएगा 25% 1 बटा कितना होगा 4 हो जाएगा। 25 बटा जब 100 लिखिएगा तो ये 25 बटा 100 कटेगा कितना बार में 1 बटा 4। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बी का कह रहा है कि बी का सी से अधिक है, यानी सी का यदि 4 होगा तो बी का कितना होगा 5 होगा। सी का 4 तो बी का कितना, तो यहाँ बी का दिया हमें सी का निकलना है तो इसमें गुना करा देंगे 4 बटा कितना से, तो 100 में आप गुना कर लीजिए 4 बटा 5 से, तो ये कटेगा इससे कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी बीचों का कितना आ जाएगा 80। तो ये भी हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, सी कितना हो गया 80। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि सी का वेतन दे दिया गया है कितना 20,000 रुपया, तो सी का वेतन 20,000 रुपया दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं
20,000, तो सी का रेशियो में ध्यान रखिएगा कितना है, 80 है ना। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 20 के पारा से ये कटेगा 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, 20 से ये कितना बार में, तो 4 बराबर यहाँ पे लिख देंगे। तो बस जब सी का दिया गया, देखिए सी का वेतन कितना है, यानी 4 का मान दे दिया गया है कितना, 20,000 रुपया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए का वेतन, तो बोलिए ए का भी तो 4 है ना, तो ए का भी कितना होगा, 20,000 होगा, यानी ए का वेतन भी कितना होगा, 20,000 रुपया। क्यों, क्योंकि 4 रेशियो का मान दिया गया है और ए का मान कितना है, 4 रेशियो है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। इसको समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, खर्च अपरिवर्तित रहने पर खपत में कितनी कमी होगी, ये कमी करनी होगी। आप जानते हैं कि खर्चा जो होता है, यानी खर्च बराबर जो होता है, ये मूल्य गुने किसके बराबर, खपत के बराबर होता है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि खर्च को परिवर्तित नहीं करना है, ये कांस्टेंट रखना है, यानी पहले जो खर्चा होगा अभी भी खर्चा वही रखना होगा। तो जब भी खर्च अपरिवर्तित रखा जाता है, यानी खर्च अपरिवर्तित होता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा कि मूल्य जो होता है, ये मूल्य वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, खपत के। यानी लिख सकते हैं मूल्य जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 किसके, खपत के। यानी खपत बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, खपत घटेगा तो मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके घटने से ये बढ़ेगा और बढ़ने से ये क्या होगा, घटेगा। तो कह रहे चाय के मूल्य कितना, 25% बढ़ जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए 25% कहने का मतलब क्या होगा, 25/100, ये कटेगा इससे 4 बार में, यानी 1 कितना। तो अब ध्यान रखिएगा कि मूल्य जो है, यानी प्राइस हम लिख सकते हैं कि पहले 4 होगा तो अब बढ़ गया 1, यानी कितना हो गया, 5। तो अभी बताएगा कि मूल्य, ध्यान रखिए बढ़ने से खपत क्या हो जाता है, घट जाता है। तो खपत कितना होगा, तो खपत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये मूल्य है और ये क्या हो गया, खपत हो गया। तो हम ये ध्यान रखें 4 से 5 हो गया तो ये कितना होगा, 5 से 4, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा और खपत, ये मूल्य घटेगा तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब कह रहे हैं कितनी कमी करनी होगी, तो देखिए ना कमी कितना हो गया, 1 के, तो ये प्रतिशत कमी निकलिएगा, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 1 और कितना से, 5 से ना, तो 5 गुना में क्या, 100%। ये इससे कटेगा कई बार में, 20 बार में, यानी 20% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो ये सवाल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे।